कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा मंडल फरसगांव के ग्राम जुगानी कलार, आलीबेड़ा, सोड़मा, कारागांव, सिरसी कलार, बड़गांव, माटियापारा, मीचीपारा और सिरपुर में जाकर जनसंपर्क किया और लोगों को कांग्रेस की नाकामियों को बताया। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान चुनावी बिगुल फूका। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की कमियों को उजागर किया और किसानों के लिए आर्थिक लाभों की कमी पर विचार भी किया। नीलकंठ टेकाम ने बताया कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने क्षेत्र के लोगों को कई कामों का भूमि पूजन कराया, लेकिन उन कामों को पूरा नहीं किया गया। इसके बजाय बेरोजगारी की दर बढ़ गई और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की योजनाओं को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। विधानसभा चुनाव जीतने पर उन्होंने किसानों के ग्रुप बनाने और स्वास्थ्य शिक्षा की योजना बताई है। उन्होंने कहा कि उनकी योजना के अनुसार बेरोजगारों को स्वरोजगार का मौका दिया जाएगा और स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी। वहीं टेकाम ने जल्द से जल्द केशकाल घाटी में बाईपास बनाने का दावा किया और विधानसभा चुनाव जीतने पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के विकास का पक्ष लिया। नीलकंठ टेकाम ने क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को साझा किया और उनकी दावेदारी को मजबूती से प्रस्तुत किया। नजर आ रहे हैं किस तरह से रिझाने की कोशिश विकास को लेकर के पहले भी इस क्षेत्र में आपका नाम काफ़ी चर्चा में रहा है। देखिए, 5 साल से कांग्रेस की सरकार और 10 साल से संतराम का यहाँ पर विधायक बनना इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद रहा है और लगातार यहाँ की जनता को अनेकों प्रकार के प्रलोभन दे करके, बड़े झूठे वादा करके कांग्रेस की सरकार बनी और संतराम विधायक जो यहाँ के हैं उन्होंने कई स्थानों पर कई कामों का भूमि पूजन किया है, लेकिन कोई भी काम उन्होंने पूरा नहीं कराया है। उस बात को लेकर के इस क्षेत्र की जनता में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और ये सब के सब आने वाले 7 नवंबर को मतदान के दिन कमल छाप पर अपना मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित करने का संकल्प लिया है और उसी संकल्प को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग गांवों में पहुंच रहे हैं। सर, पूर्व कलेक्टर यहाँ रहे हैं आप, जनता का कितना सहयोग रहेगा आपकी ओर? मुझे लगता है कि उन दिनों में मेरा जो काम था, जिसके कारण नीति आयोग में पूरे भारत देश में कोंडागांव जिले का नाम रोशन हुआ, बहुत सारे जो यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना, कौशल विकास, इस तरह के बहुत सारे जो इंडिकेटर्स थे, उन सब को हमने कलेक्टर रहने के दौरान काम करने की कोशिश किया। कुपोषण को दूर करने की कोशिश किया गया और उससे आम जनता को जो फ़ायदा हुआ है, लोगों को आने जाने की सुविधा मिली है, लोगों को लाइट की सुविधा मिली है, पानी का सुविधा मिला है, उन सारे काम का फ़ायदा इस चुनाव में मुझे मिलेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं और आम जनता इसको हर जगह पर दोहराती भी है। सर, यदि आप जीत जाते हैं तो आगे किस तरह से विकास लाएंगे? मैं बहुत सारे काम चालू किए थे मेरे समय में, जैसे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट। कोंडागांव जिले के 45,000 किसानों ने सहकारिता के माध्यम से मक्का प्रोसेसिंग प्लांट तैयार करने के लिए किसानों के अलग अलग ग्रुप तैयार किए जाएंगे और उनको राज्य शासन और केंद्र शासन की विभिन्न योजनाओं से सिंचाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ इस क्षेत्र को ले जाने का विचार है। हम हॉर्टिकल्चर में और यहाँ पर वन औषधि में हम काम करना चाहेंगे। आने वाले दिनों में यहाँ के सारे जो बेरोजगार हैं उनको कैसे स्वरोजगार मिल सके, उस पर काम किया जाएगा। और इस समय सबसे ज़्यादा नाराज़गी स्थानीय भर्ती को समाप्त करने के कारण हो रहा है। उसके लिए यहाँ के युवाओं के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि यहाँ पर सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो फिर से स्थानीय भर्ती का नियम जो है वो प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा।